Hello बच्चों, let's read this question. The question says the ratio of the present ages of Ram and Shyam is 3:2. Which of the following cannot be the ratio of their ages 20 years ago? तो इनमें से बताना है कि कौन सी एज का रेशियो नहीं हो सकता। 20 ईयर्स अगो की एजेस का अगर हम रेशियो लें तो उसमें से कौन सा नहीं हो सकता है ऑप्शन। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज की जो एज होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज दिस। यहाँ पर रेशियो गिवन है, तो जब रेशियो गिवन होता है और उसको हम अज्यूम करते हैं तो वहाँ एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं ले लेती हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम is 3x and present age of Shyam is 2x। ये प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास राम और श्याम की। अब यहाँ पर क्या है, 20 ईयर्स अगो। 20 ईयर्स अगो मतलब 20 ईयर्स अगो का मतलब क्या है, 20 साल पहले की एजेस हमें निकालनी है। तो राम की एज कितनी होगी, जब आज प्रेजेंट में 3x है तो 20 साल पहले होगी 3x माइनस का 20। और श्याम की एज क्या होगी, प्रेजेंट में 2x है तो वो हो जाएगी 2x माइनस का 20। तो इन दोनों की एजेस का रेशियो अगर मैं निकालूं तो उसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 20 अपॉन 2x माइनस का 20। ये हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो अब मैं ऑप्शन ए चेक करती हूँ। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, 8/5। तो इसको मैं 8/5 के बराबर रखूँ अगर, 3x माइनस का 20 अपॉन 2x माइनस का 20 इज इक्वल टू 8/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 से 15x माइनस का 100 इज इक्वल टू 16x माइनस का 160। इसको मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब एज हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है। अब ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 17/10। तो मतलब 3x माइनस का 20 अपॉन 2x माइनस का 20 इज इक्वल टू 17/10। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 30x माइनस का 200 इज इक्वल टू 34x माइनस का 340। 30 को इधर लेकर आए और 340 को इधर, तो ये 140 इज इक्वल टू 4x। और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 70/2। तो ये भी हमारा पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव आ रही है x की वैल्यू। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 9/5। 3x माइनस का 20 अपॉन 2x माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 9/5। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 15x माइनस का 100 इज इक्वल टू 9 टू 18x माइनस का 180। इसको इधर लेकर आए तो ये 80 इज इक्वल टू 3x। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 80/3। तो ये भी हमारी क्या है, पॉसिबल वैल्यू है, ये भी रेशियो हो सकता है। अब डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, 7/5। तो मतलब 3x माइनस का 20 अपॉन 2x माइनस का 20 इज इक्वल टू 7/5। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 15x माइनस का 30 इज इक्वल टू 14x माइनस का 140। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10 है, ये 100 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40। तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एज जो नेगेटिव हो जाएगी राम और श्याम की, तो नॉट पॉसिबल। तो यही रेशियो हमारा पॉसिबल नहीं है और हमें वही बताना था कि कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है। So the final answer is 7/5. Option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.